प्यारे बच्चों, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी उतना ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। मैं भले ही आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं, लेकिन जब भी मिलता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ आपके लिए ज़रूर ऐसी चीज़ें लेकर के आता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स बहुत सारे आ रहे हैं और आने वाले भी हैं, और बहुत सारे एग्ज़ाम जस्ट विद इन 1 मंथ होने वाले भी हैं। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस सभी एग्ज़ामों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बेसिकली जो डिपेंड है या फिर जिसके लिए डेडिकेटेड है वो जेएसएससी एग्ज़ाम में। साथ ही अगर किसी ने एलपी का फॉर्म आने वाला है, एलपी का एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी उतना ही ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स दे रहे हों, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और ये यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होने वाला है। और ये क्लासेस मैं शुरू से लूँगा और हर एक पहलू को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस होंगी। प्यारे दोस्तों, जिस सब्जेक्ट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पॉलिटी, जिसे हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि जो वनडे एग्ज़ाम होता है वहाँ से प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही फैक्चुअल्स होते हैं क्वेश्चन। और पॉलिटी तो खैर बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल्स पॉलिटी में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, तो हम उन सब को ध्यान में रखते हुए क्लासेस करवाएंगे। सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। अगर जहां हमें लगा कि हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए तो हम डिटेल में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास साबित होने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या है, हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम शुरू से अंत तक हर एक चीज़ों को कवर करें। तो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके आपको हर चीज़ जहाँ से प्रश्न पूछता है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, जो पहला हमारा चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण बेसिकली हम उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके पहली बार मन में विचार आया कि हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए। संविधान बना तो कैसे बना, उन सब पे चर्चा करेंगे। जो हमारा झंडा हुआ, झंडा फहराया गया, वो कब फहराया गया, कहाँ फहराया गया, उन सब चीज़ों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर नेम है दैट इज संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। प्यारे दोस्तों, संविधान की मुख्य विशेषताएं में हम उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर 1935 जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए हमने बहुत से देशों से अडॉप्ट किया है उन सब पे चर्चा करेंगे। सोवर्निटी जैसे शब्दों पे चर्चा करेंगे कि संप्रभुता क्या होता है और इसका हमारे लिए उपयोगिता क्या है, उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका, इसी को हम परिचय बोलते हैं, भूमिका बोलते हैं, और भी बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है।
तो हम इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या है और इससे किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है, क्या हम किसी को कुछ क्षेत्र दे सकते हैं, क्या किसी से क्षेत्र ले सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे कि ये किसके पास पावर होता है लेने का और किसके पास पावर होता है देने का। क्या कहीं भी भारत के लिए भारत देश का इस्तेमाल किया गया है, राज्य क्या होता है, देश क्या होता है, हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है नागरिकता। हम बात करेंगे इसमें नागरिकता में आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 में क्या है, हम बात करेंगे एनआरआई क्या होता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कौन होते हैं, प्लस में किन्हें नागरिक बनने का अधिकार है और किन्हें नागरिक बनने का अधिकार नहीं है। क्या एक बार नागरिकता से आप वंचित हो जाते हैं तो दोबारा नागरिक बन सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट है मूल अधिकार। प्यारे दोस्तों, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जो 12 से लेकर के 35 के बीच में है, वो सारे आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं इनमें से भी ऐसे आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो मूल अधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। मूल अधिकार शुरुआती में 7 था, जिसे 7वें मूल अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, जिसे हम राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल अभी जो मूल अधिकार है वो केवल 6 है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्यारे दोस्तों, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसे हम शॉर्ट में बीपीएससी के डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। ये हमारे समाज को ग्रोथ करने में, समाज के वेलफेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये आप यकीन मानिए, ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो आर्टिकल है दोस्तों, इसमें 36 to 51 तक है। तो हम ये भी चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगेन ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य में हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं जो हमें निभाने चाहिए, जो हमें फोर्सफुली तो नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे अंदर ये होना चाहिए, कर्तव्य या ड्यूटीज़ होने चाहिए कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। ये इस तरह के ड्यूटीज़ को हमें खुद से निभाना पड़ता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है संविधान संशोधन। इस जितने भी संविधान संशोधन है जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होता है। जैसे 368 है, वो उस आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है।
कितने अभी तक हुए हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे संसदीय व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से किसको ज़्यादा पावर्स मिला हुआ है, कहाँ पे किसका कौन सा विषय है, समवर्ती सूची, आपका राज्य सूची, संघ सूची, सब पे डिस्कस करेंगे हम। इसमें कितने विषय दिए हुए हैं, हर चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारा आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। देखिए हमें कभी भी पढ़ना है तो एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति तो स्टेट में राज्यपाल को पढ़ेंगे, जब हम केंद्र में प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे तो स्टेट में हम मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि किसके पास कितनी पावर्स है और फाइनली डिसीजन किसका इम्पॉर्टेंट होता है। तो और जिस आर्टिकल ये इन जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सारे जो हैं इनके जो भी आर्टिकल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जितने भी पावर्स है, रेट्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। प्लस में हम ये भी बात करेंगे कि महाभियोग किस पे लगाया जा सकता है और महाभियोग कैसे लगता है, उस सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो पीएम एंड सीएम की बात करेंगे। तो हम ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ पीएम, व्हाट इज़ द पावर ऑफ सीएम एंड व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों के लिए कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे केंद्रीय एवं मंत्री परिषद। तो फ्रेंड हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट क्या होता है, किचन कैबिनेट क्या होता है, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ किचन कैबिनेट, हु इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री, सारे चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। क्या किसी एक मंत्री परिषद के हट जाने से पूरा मंत्री के हट जाने से पूरा मंत्री परिषद डिसॉल्व हो जाएगा, तमाम हम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज संसद, पार्लियामेंट। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम्स। तो हम इसमें बात करेंगे कि पार्लियामेंट किसके मिल करके बनता है। तो जैसे आप जानते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों के मिल करके संसद का निर्माण होता है। हम ये भी जानते हैं कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हम इन सब तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट इज़ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या हैं, हाई कोर्ट के पावर्स क्या हैं। आपका अगर जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं,
किस आर्टिकल में इन सब का प्रावधान किया है, हम उस सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दल बदल कानून। दल बदल कानून, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, जो भी हमारे लिए शेड्यूल्स है उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो ये है हमारा जो सिलेबस है, इतना हमें कवर करना है। और यकीन मानिए अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी में कहीं से भी प्रश्न छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको इस क्लास को रेगुलर करना पड़ेगा, शुरू से फर्स्ट क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक आपको करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप यकीन मानिए आप एक बहुत अच्छे पॉलिटी के जानकार बन सकते हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, सारा सिलेबस पढ़ेंगे, हम शुरू से लेकर के लास्ट तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत कल ही से करने जा रहे हैं और कल से हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे दैट इज़ संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर वहाँ से प्रश्न बनाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, ताकि इससे आपका प्रश्न कहीं से भी छूटे ना। तो मिलते हैं कल से, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से चालू रखिए। धन्यवाद।